केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 अल्केन्स। अच्छा बेटा, अब हम लोग चूँकि इस चैप्टर में बात करेंगे अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो यहाँ पे अब ना डिटेल में हम लोग जो है वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया, विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अल्केन्स के अंदर है। अल्केन्स के अंदर 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से अल्कीन्स के अंदर आते हैं, इस तरह से अल्काइंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पूरा ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता कि राइट अ नोट ऑन अल्केन्स, बिल्कुल भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो अल्केन्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहली चीज़ आपने याद रखनी है, वही पुरानी बात है कि अल्केन्स आर द टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच हैव द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। मुकम्मल तौर पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो सैचुरेटेड होती है, सेटिस्फाइड होती है विद द 4 बॉन्ड्स, विद द सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम। अच्छा, और दूसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? बेटा पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इस लिहाज से ना हम लोग जो है वो अल्केन्स को नाम देते हैं पैराफिन्स का। अब पैराफिन्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स विच हैव लेस एफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी, दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। और पैराफिन्स क्या हैं? अल्केन्स। इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है ये मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं, तो ज़रा सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्केन्स आर द अल्केन्स इज़ अ टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच हैव द सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी हर साइड पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें, अगर इन्होंने किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करना है तो इन्हें क्या करवाना पड़ेगा? इन्हें अपने अंदर से कोई ना कोई चीज़ जो है उसको निकालना पड़ेगा। या तो ये कार्बन को निकालेंगे या फिर ये किसको निकालेंगे? अपने साथ ये जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं ना, इनको निकालेंगे। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि ये इन्होंने अपने अंदर से इनको या तो एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा या फिर इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये किसी चीज़ को अपने साथ जो है वो रिएक्ट करवा सकें। ठीक है, तो रिएक्ट करवाने के लिए जब ये किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है, और जब तक ये किसी चीज़ को निकालेंगे नहीं, किसी चीज़ को कार्बन ऐड नहीं करवा सकते, क्योंकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाती है और यहाँ पे उसने 4 बॉन्ड जो हैं वो सेटिस्फाइड उसने किए हुए हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं। तो जब ये किसी चीज़ को निकालेंगे और फिर किसी चीज़ को ऐड करवाएंगे तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना, इन रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमेशा अल्केन्स जो है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करती है, बगैर किसी चीज़ को निकाले किसी चीज़ को ऐड नहीं करवा सकती, जैसे कि अल्कीन्स या अल्काइंस जो हैं वो करवाती हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दे हैव वेरी लेस रिएक्टिविटी। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की बात करें तो सबसे कम रिएक्टिविटी जो है वो अल्केन्स की होती है। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं जी, क्या होता है? CnH2n+2। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अगले मॉलिक्यूल से CH2 की फॉर्म में ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जांपल्स उसने जो है वो यहाँ पे हमें दे दी हैं जी, मीथेन की, इथेन की और प्रोपेन की, और इसी तरह से ये कुछ इसने जो है वो क्रॉस एंड डॉट फार्मूलाज जो है वो हमारे पास यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन आज जो है वो आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से, इसको याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। कल इंशाल्लाह जो है वो फिर इससे आगे जो है वो डिस्कस करेंगे।